हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज हम रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इसमें मैं आपसे आज सबसे पहले मैं बात करूंगा कि द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ए मिरर एट 90 डिग्री विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हमने देखो पिछली वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, जहाँ पे ये एक मेरा मिरर है और ये अपर साइड वाली जी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसके परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर अगर स्ट्राइक करेगी मिरर पे, तो ये मतलब वापस भी उसी रास्ते पे चली जाएगी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो बराबर होते हैं। और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे देखो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा नॉर्मल से, यहाँ पे 0 डिग्री होगा ना। और देखो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। तो देखो जो जो ये केस बनता है ना जिसमें मतलब लाइट मिरर पे परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक करती है, इसको हम नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड बाय टू प्लेन मिरर, यानी कि अगर दो प्लेन मिरर रखे होंगे तो वो कितनी इमेजेस बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि प्लेन मिरर होते क्या हैं। तो देखो जो हमारे घर में जैसे अलमारी वगैरह में जो फिट शीशा होता है ना, या अपने बेड वगैरह में जो शीशे की फिटिंग करवाई होती है, वो हमारे नॉर्मल मिरर होते हैं, यानी कि जिनमें हम अपना फेस वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर दो प्लेन मिरर होंगे हमारे पास तो वो कितनी इमेजेस बनाएंगे। तो देखो जहाँ पे मान लो कि एक शीशा मेरा ऐसे है, ठीक है, और एक मिरर मेरा ऐसे है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बीच में ऑब्जेक्ट रख दूंगा इसके, तो कहा जा रहा है कि ये कितनी इमेजेस बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की। तो देखो होता क्या है कि मान लो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई पहले इस शीशे में, ठीक है। तो देखो जो इस ऑब्जेक्ट में जो इमेज बनी है ना, वो इस मिरर के लिए क्या होगी, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस जो अंदर जो इमेज बनी है उसको ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा और उसके अंदर इमेज बनाएगा। जैसे आप कभी जैसे बार्बर वगैरह की शॉप में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आगे और पीछे जो शीशा लगा होता है तो उसमें आपको अपनी काफ़ी इमेजेस दिखती हैं। तो वो देखो एक तरह से आगे पीछे लगे होते हैं और वो एक तरह से पैरेलल हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि अगर मतलब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि देखो जो अगर दो प्लेन में रहना ना, अगर मैं एक शीशे को ऐसे रख दूँ और एक शीशे को ऐसे रख दूँ, और मान लो कि वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा है, तो कहा जा रहा है कि ये कितनी इमेजेस बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट की। तो ये कहीं ना कहीं एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी इमेजेस बनेंगी, वो है 360 अपॉन थीटा। तो देखो 360 अपॉन थीटा, तो देखो यहाँ पे थीटा कितना था दोनों मिरर्स के बीच में, यहाँ था 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगी और इक्वल टू कितना कितना आया, ये देखो ये 4 आया है ना। तो देखो 4 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो अगर देखो जब मैं 360 अपॉन थीटा करूँगा, अगर मुझे कोई कट के अगर मुझे कोई इवन नंबर मिल जाएगा तो उस इवन नंबर में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी। तो मतलब इसका निचोड़ ये है कि जब दो मिरर 90 डिग्री पे एक दूसरे से रखे होंगे, अगर ऑब्जेक्ट उनके बीच में रखा होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर थीटा 40 डिग्री हो, अगर ये दोनों मिरर एक दूसरे से 40 डिग्री पे रखे हों तो क्या होगा। तो उस केस में देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, n इजकल टू 360 अपॉन थीटा। तो देखो इस केस में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। 9 आ रहा है और 9 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। तो देखो अगर ओड नंबर आता है ना आपका 360 अपॉन थीटा करके, तो देखो उतनी ही इमेजेस बनेंगी, यानी कि यहाँ पे 9 इमेजेस ही बनेंगी। लेकिन जब केस इससे उल्टा हो, जब कि मान लो कि इवन नंबर आ जाए 360 अपॉन थीटा करके, अगर इवन नंबर आ जाए तो उसमें से हम 1 माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हम ऐसा 1 माइनस नहीं करते, मान मतलब यहाँ 9 ही इमेजेस बनेंगी। लेकिन देखो जहाँ पे 4 आया था लेकिन उसमें से हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पे 3 इमेजेस बनी थी।
देखो जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हो ना, जैसे पैरेलल क्या होता है, एक जैसे ये है एक जैसे ये है ना, तो देखो इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री बनेगा। तो उस केस में देखो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो उस केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे और ऑब्जेक्ट कहीं इनके बीच में ऐसे रखा होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से आप इस बात को। फिर हम आगे बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इमेज फॉर्मड बाय ए प्लेन मिरर। कहा जा रहा है कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है। तो देखो आप शीशे में देखते होंगे घर में, तो शीशा आपकी मतलब शीशे में आपकी इमेज दिखती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। यानी कि वो वर्चुअल इमेज होती है, वो शीशे के अंदर होती है, उसको आप स्क्रीन में नहीं उतार सकते। तो वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। दूसरी बात है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना चेहरा सीधा ही दिखता है, यानी कि आपका जो अपर पोर्शन होता है बॉडी का वो आपको शीशे में भी अपर ही दिखता है, यानी कि सीधी इमेज बनती है आपकी, है ना। और तीसरी बात कही जा रही है कि इमेज फॉर्मड एट ए सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आप शीशे से 5 मीटर दूर खड़े हो ना, तो जो शीशे के अंदर आपकी इमेज बनेगी वो भी 5 मीटर दूर ही बनेगी। फिर बात आती है कि लेटरल इन्वर्जन। तो देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि आपको शीशे में अपना जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है, यानी कि एक तरह से आपका जो बॉडी का लेफ्ट पोर्शन है वो राइट दिखता है और राइट पोर्शन आपको लेफ्ट दिखता है। तो इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। धन्यवाद।